शुक्लांबरधरं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मे नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के कन्या राशि वालों के जुलाई के महीने में उनके राशि फल को लेकर। कन्या राशि वालों का ये जुलाई का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर कन्या राशि वालों को किस किस तरह से सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां कहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जीवन में होने वाली अनेक तरह की जो शुभाशुभ घटनाएं हैं ज्ञात की जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित किया जाता है कि कब क्या होने वाला है और कब कब कौन सी घटना घटने वाली है और किस तरह से हमें सावधान रहना चाहिए। इस तरह से ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके विषय में भी हमारे शास्त्रों में अन्य शास्त्रों की अपेक्षा ज्योतिष शास्त्र की ही प्रशंसा की गई है। ज्योतिष शास्त्र में जो भी बातें शास्त्र के अनुसार लिखी गई हैं, ज्योतिष शास्त्र में समस्त जो सिद्धांत लिखे गए हैं ये सब प्रमाणिक हैं। अन्य शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र की अपेक्षा जो भी चर्चाएं की गई हैं उनके विषय में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाणिक वाक्य नहीं मिलता है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके साक्षी साक्षात भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता है। भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता को आप अपनी खुली आंखों से खुले गगन में देख सकते हैं। इसीलिए तो ज्योतिष शास्त्र की जो प्रमाणिकता है वो इसी से सिद्ध होती है। मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेखजे गुरो यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। दूसरा इसका जो मूलभूत सिद्धांत है, मंत्र में, तीर्थ में और ब्राह्मणों में, देवताओं में और ज्योतिषियों में और वैद्यों में जो जिस तरह की अपनी आस्था रखता है, भावना रखता है, उसी के अनुरूप उसको फल भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि यदि आपकी भावना इन सब के प्रति संदेहास्पद है तो ऐसी स्थिति में क्या आपको ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होने वाली उन तमाम शुभाशुभ घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ पर दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की जो प्रमाणिकता है, भगवान सूर्य देवता और चंद्र देवता, सूर्य देवता और चंद्र देवता, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से आप इन्हें देख सकते हैं और सूर्य देवता के प्रकाश से ही ये सारा सौर मंडल प्रकाशित होता है और उसी के साथ हमारा जो ये भूमंडल है ये भी सूर्य देवता के प्रकाश से ही अपने निश्चित समय अनुसार प्रकाशित होता है।
पृथ्वी के उस भूभाग पर जहां पर सूर्य देवता का जो प्रकाश प्रकाशित रहता है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक के उस समय को उस भूभाग पर जहां पर जितने समय के लिए यह प्रकाश दृश्य रहता है उतने ही समय को दिनमान कहते हैं। तो दिनमान और रात्रिमान, दिनमान और रात्रिमान मिलाकर के 24 घंटे का ये जो समय है, इसमें अगर हम घट्यात्मक रूप में इसे देखते हैं तो 60 घटी का एक ये अहोरात्र मान होता है, जिसमें दिनमान और रात्रिमान को मिला करके अहोरात्रिक्यम 60 घटी बनता है। तो दर्शकों, यहाँ पर अब देख सकते हैं आप, आपकी भावनाओं पर भी निर्भर करता है और आप जो अपनी गणितीय क्रिया के द्वारा ज्योतिष विषयक जो भी जानकारी आप करना चाहते हैं, उसके पीछे भावना के साथ साथ आपका जो आंतरिक जो विश्वास है वो जो जुड़ा हुआ है, वो भी कहीं कहीं आपको उस ओर ले जाता है जिस ओर व्यक्ति विशेष के बारे में आप जो कुछ जानना चाहते हैं वो सारी घटनाएं जहां पर एक मूलभूत सिद्धांत के तहत लिखी रहती है, उन घटनाओं को आप अपने ही दृश्यपटल से, आप आंतरिक चेतना से देख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। इस स्थिति में हमारा मानना यह है, ज्योतिष शास्त्र आपको प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला और घटनाओं के बारे में सूचना देने वाला एक ऐसा शास्त्र है। बिना इसके हमारे जीवन में होने वाली जो तमाम तरह की जो क्रियाएं हैं और जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में आप किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से आप किसी भी प्रकार का आकलन नहीं लगा सकते हैं। केवल एकमात्र जीवन को जीने की जो एक कला है वह है ज्योतिष शास्त्र। जीवन को आप कैसे जी सकते हैं, किस तरह से, कौन सी प्रतिक्रिया आप करते हैं और कौन सा क्रियाकलाप आप अपने जीवन में नित्य प्रतिदिन अपने प्रत्येक उन क्षणों में अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं, ये सब ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही अनुभूति अथवा जानकारी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। ये एक प्रमाणिक वाक्य है। शास्त्र कहता है कि जितने भी शास्त्र हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से फल देने वाले हैं, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि, और उनमें क्या है, तमाम तरह के विवाद भरे हुए हैं। केवल ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र चंद्रार्को यत्र साक्षिणो, चंद्रमा और अर्क सूर्य देवता जिनके साक्षी रूप में हैं। तो यहाँ पर दर्शकों, हम अब यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए उनके राशिफल को लेकर के ये वीडियो बना करके आप सब तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपके राशिफल, यानी जुलाई के महीने में कन्या राशि वालों का राशिफल। वीडियो के माध्यम से शुरू से लेकर आप अंत तक वीडियो को देखें। और यहाँ पर आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, और हमने उस गोचरीय स्थिति को जुलाई के महीने में यहाँ पर इस तरह से दर्शाया है। आप देख सकते हैं, ये आपका राशि चक्र है और ये आपका जन्मांक चक्र भी हो सकता है।
राशि चक्र में कन्या राशि वालों के लिए आपका यदि जन्मांग चक्र भी यही है तो कन्या लग्न की स्थिति आपके जन्मांग चक्र में और राशि यानी कन्या राशि की स्थिति यानी कि आपकी राशि और आपकी लग्न की राशि दोनों यही होगी। इससे विपरीत स्थिति होने पर आपकी कन्या लग्न की स्थिति है तो ठीक है। इससे विपरीत यदि कोई भी लग्न आपकी जन्म पत्रिका में हो, जन्मांग चक्र में लिखा हो कन्या राशि को छोड़ करके, तो आपकी कन्या राशि आपकी लग्न की राशि के अनुसार गणना क्रम के अनुसार जहाँ पर भी जिस भाव पर भी लिखी हो उसी से आप अपने गोचरी ग्रहों की स्थिति को समझने में सक्षम होंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पर आपकी राशि कन्या राशि यानी 6 नंबर की जो राशि है 6 नंबर काम के यहाँ पर लिखा है। ये 12 खाने 12 जो कोष्टक हैं दर्शकों, इन 12 खाने 12 कोष्टकों को 12 भावों की संज्ञा दी गई है। इसीलिए जो पहला भाव है इसे लग्न की संज्ञा भी दी गई है। पहले भाव को ही लग्न भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कन्या राशि वालों के लिए ये जो स्थिति गोचरी स्थिति जो यहाँ पर बन रही है, सूर्य देवता की स्थिति सर्वप्रथम आकाशीय सौर मंडल में सूर्य देवता को नमन करते हुए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सूर्य देवता इस समय मिथुन राशि पर संक्रमण कर रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि आपकी अपनी राशि से 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर आपकी राशि से 10वें स्थान पर 3 नंबर की राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि पर सूर्य देवता की जो स्थिति है ये 15 जुलाई 2023 तक यहीं पर सूर्य देवता बने रहेंगे। 16 जुलाई के दिन मिथुन राशि से कर्क राशि में ये प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में कर्क संक्रांति के दिन, कर्क संक्रांति के पुण्य काल में स्नान दान तर्पण और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो दर्शकों, कर्क संक्रांति के दिन से ही भगवान सूर्य देवता की जो नित्य नैमित्तिक अपनी जो दैनिक गति है वह भगवान सूर्य देवता दक्षिणायन की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान सूर्य देवता की 6 महीने की गति दक्षिणायन में रहती है और 6 महीने उत्तरायण में रहती है। इस तरह से दर्शकों 6 महीना दक्षिणायन और 6 महीना उत्तरायण, मकर संक्रांति से लेकर के यानी कि मिथुन संक्रांति यानी तक 6 महीने की जो स्थिति है ये उत्तरायण गति पर रहते हैं। कर्क संक्रांति से लेकर के और धनु संक्रांति तक की जो स्थिति कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु ये दक्षिणायन स्थिति भगवान सूर्य देवता की अपनी दक्षिणायन गति में रहती है। इस तरह से यहाँ पर सूर्य देवता 16 जुलाई के दिन कर्क राशि पर जैसे ही प्रवेश करेंगे, कर्क राशि के संक्रमण काल में और उसके पुण्य काल में स्नान दान तर्पण आदि करते हुए और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पिंडदान भी अवश्य करें। इससे बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह से हर प्रकार से सुख शांति ऐश्वर्य और धन संपदा बराबर बनी रहती है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष विद्यमान रहता है उनके लिए भी यह अचूक राम बाण है, अचूक प्रयोग है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पितृदोष के लिए हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है? तमाम तरह के ऐसे लक्षण आपके सामने में दृष्टिगत होते हैं। उन लक्षणों के आधार पर भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष बना हुआ है। आपके किसी भी परिवार में किसी एक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में भी पितृदोष अगर विद्यमान रहता है तो आप समझ लीजिए कि उसके घर कुटुंब परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब उस पितृदोष के प्रभाव से कहीं न कहीं प्रभावित रहते ही रहते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि यदि परिवार में परिवार का मुखिया किसी भी तरह से अपने ग्रह स्थित दोषों के कारण या ग्रह जनित दोषों के कारण अस्वस्थ अवस्था में अपने उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहता है, स्वस्थ होने के लिए उसे परिवार के लोगों के द्वारा
भर्ती कराया जाता है। जब तक उसे दवाइयों के द्वारा, उपचार के दौरान आराम लगना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक वह अस्पताल में ही रहता है। इस स्थिति में जब हॉस्पिटल में परिवार के लोगों का बराबर उनकी देखरेख के लिए आना जाना लगा रहता है। परिवार के सभी लोग अपने उस परिवार के मुखिया की देखरेख में रहते हैं और दिन रात लगे रहते हैं। इस स्थिति में आप देखिए, ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है और ऐसी स्थिति में आपका जो मुखिया है वो बीमार पड़ गया, परिवार का जो मुखिया है वो बीमार हो गया। तो मुखिया के बीमार पड़ने से घर परिवार के कुटुंब के लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि उनका जो समय है, उनका जो उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, सोने का जो रूटीन है वो सब अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि किसी एक व्यक्ति की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष रहता है परिवार में, तो उससे अन्य लोग भी प्रभावित होते ही होते हैं। अब इस स्थिति को मैं आपको इस तरह से दर्शाना चाहूँगा कि भगवान सूर्य देवता की जो आपकी राशि से दशम स्थान पर जो स्थिति बनी हुई है, ये आपके लिए आपकी मन की शांति को बढ़ाने वाला है। जुलाई के महीने में 15 जुलाई तक का जो समय रहेगा, उसमें आप किसी भी निर्णायक स्थिति तक पहुंचने में सक्षम रहेंगे। सामाजिक लोगों के साथ में आपका जो व्यवहारिक संबंध है, उठना बैठना, उनके साथ अपनी दिनचर्या व्यतीत करना और अपने विचारों को साझा करना, यहाँ पर आप एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ में राजनीतिक क्षेत्र में भी ये दशम स्थान में जो सूर्य देवता को अपना जो यहाँ पर दिग्बल मिल रहा है, तो ये आपको राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सफलता की ओर ले जाने की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति है, और इसके साथ आगे जब कर्क राशि पर आप देखेंगे सूर्य देवता की स्थिति बनेगी, कर्क राशि में सूर्य देवता की स्थिति, ये आपके लिए हर तरह से सामाजिक दृष्टिकोण से और सामाजिक लोगों के बीच में जाकर के अपने विचारों को व्यक्त करना और उनके द्वारा अधिक से अधिक मान सम्मान अर्जित करना और आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी हर तरह से इस जुलाई के महीने में सूर्य देवता की यह स्थिति आपके लिए अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। आपका आत्मबल, आत्मविश्वास ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। घर कुटुंब परिवार में भी हर तरह से, हर प्रकार से शांति व्यवस्था बनी रहेगी। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि आपकी राशि से चंद्र देवता की जो स्थिति है, चंद्र देवता आपकी राशि से तीसरे स्थान पर, यानी जो तीसरा स्थान है ये पराक्रम का स्थान है। पराक्रम स्थान पर चंद्र देवता वृश्चिक राशि पर इस समय 2.25 दिन के लिए, प्रारंभिक जो 2.25 दिन है जुलाई के महीने के, इसमें वृश्चिक राशि पर संचरण करेंगे। वृश्चिक राशि से फिर से ये 2.25 दिन, क्योंकि एक राशि पर चंद्र देवता केवल मात्र 2.25 दिन ही रहते हैं। 2.25 दिन के इसी क्रम से फिर से वृश्चिक राशि से धनु राशि को जैसे ही प्रस्थान करते हैं, ये आपका जो जुलाई का महीना है ये पूर्णता की ओर चला जाएगा। कहीं न कहीं चंद्र देवता के इस सूक्ष्म काल के इस प्रभाव से आप अत्यधिक रूप से प्रभावित रहेंगे। बहुत से ऐसे पड़ाव आपके इन एक महीने के अंदर आपको बहुत से ऐसे पड़ाव देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपका मन अति हर्षित रहेगा, मन हर्षित रहेगा और आकस्मिक रूप से धन लाभ की स्थिति बनेगी। इससे पूर्व में आपने यदि अपना बहुत सारा धन जो है किसी ऐसे अपने चाहने वाले, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के हाथ में सौंप रखा है, तो वह धन जो है आपको लौटाने में वो बहुत समय से आनाकानी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो महीना है जुलाई का महीना, इस समय में उनकी जो मानसिकता है उस मानसिकता में कुछ परिवर्तन आने के संकेत मिल रहे हैं। आपका जो दूसरों के हाथ में गया हुआ धन है उसकी लौटने की संभावना
100% बन रही है। यदि आपने अपना धन कहीं व्यापार में लगा रखा है, कहीं शेयर मार्केट में लगा रखा है और उससे आपको अभी तक कहीं बहुत अच्छी आमदनी नहीं हो रही है या कोई ज़्यादा अधिक लाभ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि जुलाई के महीने में आपके लिए यह संकेत शुभ संकेत की ओर ले जा रहे हैं। आकस्मिक आर्थिक लाभ और मनचाहा भोजन की प्राप्ति। तो दर्शकों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप कहीं पर भी चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपको चलचित्र सिनेमा के क्षेत्रों में अत्यधिक रूप से आर्थिक लाभ होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि आप कार्यरत हैं तो यहाँ पर आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलने वाला है। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अशुभ संकेत मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं आपके मंगल देवता की। मंगल देवता की जो स्थिति है, मंगल देवता सिंह राशि पर आपकी राशि से 12वें स्थान पर मंगल देवता संचरण कर रहे हैं। ये संपूर्ण जोडियाक का एक नक्शा है, इसमें 12 खाने हैं और संपूर्ण जोडियाक का जो मान है 360 डिग्री है। इस 360 डिग्री में हमने जो 12 खाने खींच रखे हैं, एक खाने का एक भाव का जो प्रमाण है वो 30 डिग्री का है। यानी कि ये मान के चलिए कि एक भाव एक राशि के मान से 30 डिग्री यानी 30 डिग्री की एक राशि है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मंगल देवता सिंह राशि पर जो मंगल देवता की स्थिति है ये इनकी मित्र राशि है। फिर भी ये 12वां स्थान है। 12वें स्थान पर इसे दुख स्थान कहते हैं। दुख स्थान पर कोई भी ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं देता है, शुभ प्रभाव नहीं देता है। और इस स्थिति में चाहे वो मित्र के घर का हो, चाहे वो शत्रु के घर का हो, चाहे अधिमित्र के घर का हो, चाहे अधिशत्रु के घर का हो, तो ऐसी स्थिति में शुभ संकेत की स्थिति तो नहीं मिलती है। फिर भी ये देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर आपके लिए आपकी राशि से ये मंगल देवता अष्टम स्थान के स्वामी होकर के 12वें स्थान पर यहाँ पर आपकी इस राशि चक्र से 12वें स्थान पर गोचरी स्थिति में सिंह राशि पर जब तक बने रहेंगे, कन्या राशि वालों के लिए एक तरह से विपरीत राजयोग वाली स्थिति को दर्शाता है। विपरीत राजयोग की स्थिति यानी कि बहुत से ऐसे आपके काम हैं, रुके हुए काम हैं, वो सब बनते हुए नजर आएंगे और आर्थिक रूप से भी आप लाभान्वित होते आएंगे और इतना धन आपके पास आने की स्थिति दिख रही है जिससे कि आपकी जो संतुष्टि है वो संतुष्टि, हालांकि मैं यहाँ पर एक विशेष रूप से यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक धन एक ऐसा है, लक्ष्मी से किसी की भी कभी तृप्ति नहीं हुई, कभी संतुष्टि नहीं हुई और जितना भी आएगा उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि और आना चाहिए और आना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो मैं नहीं कर सकता। फिर भी अभी तक की जो आपकी कंडीशन है, आपकी जो स्थिति है, उसके अनुसार आपको इस विपरीत राज्यों की स्थिति आपके लिए धन वर्षा योग बनाने वाली है। और इसी के साथ बहुत से शुभ संकेत, घर कुटुंब परिवार में संतान का सुख, पारिवारिक लोगों का सहयोग यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कतई हतोत्साहित न हो और इसी के साथ आगे आपका जो व्यक्तित्व है वो भी कहीं कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके व्यक्तित्व में बहुत निखार आने वाला है और पद प्रतिष्ठा का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। राजकीय सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं आपका स्थान परिवर्तन और इसी के साथ व्यक्तिगत यानी कि कंपनियों के साथ आप जुड़े हुए हैं तो व्यक्तिगत कंपनियों में भी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आपका स्थानांतरण और अथवा अपनी पूर्व कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में आप अपनी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है, इससे आपको प्रसन्नता बढ़ने वाली है। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो स्थिति है बुध देवता की स्थिति को हम दर्शा रहे हैं। बुध देवता की स्थिति आप यहाँ पर देखिए कर्क राशि पर, उससे पहले भी आप देख सकते हैं बुध राशि, ये जो आपका बुध देवता की स्थिति है यहाँ पर वृषभ राशि पर, बुध देवता की स्थिति मिथुन राशि में। तो इन 3 राशि पर बुध देवता की जो स्थिति है इस जुलाई के महीने में आप देख सकते हैं। और बुध देवता की जो यहाँ पर जो स्थिति आप देख रहे हैं
ये 7 जुलाई तक की जो स्थिति है, और इसके बाद 23 जुलाई तक की स्थिति मिथुन राशि में, 24 जुलाई से फिर कर्क राशि में। ये जो स्थिति है ये आपके लिए पूर्ण बलाबल योग की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले बुध देवता भाग्य स्थान में 1 सप्ताह के लिए, फिर बीच में 23 जुलाई तक के लिए आपके कर्म क्षेत्र में, और जब तक ये देखिए यहाँ पर जो संयोग बन रहा है ये 7 यानी कि 8 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक का जो यहाँ पर जो स्थिति है बुध देवता की, ये भी अपने आप में आपके लिए पूर्णता की ओर ले जाने वाली स्थिति है। और फिर 8 जुलाई से लेकर के यहाँ पर 1 सप्ताह का जो समय है ये बुधादित्य योग का है, क्योंकि 15 जुलाई तक यहाँ पर बुध देवता बने रहेंगे, 16 जुलाई को फिर यहाँ जाएंगे कर्क राशि में। तो ये अद्भुत संयोग 1 सप्ताह का होगा आपके राशि से कर्म क्षेत्र में, ये बुधादित्य योग, अखंड साम्राज्य योग की स्थिति। और इसी के साथ यदि कहीं पर आप सरकारी नौकरी अपने लिए देख रहे हैं और उच्च पदस्थ नौकरी देख रहे हैं, यानी कि IAS PCS से रिलेटेड कोई ऐसे एग्जाम होने वाले हैं, उन पर आप यानी कि अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। बहुत समय से आप परीक्षा दे रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही यानी कि उत्साह से भरा हुआ समय होगा और अखंड साम्राज्यों की स्थिति को बनाने वाला समय होगा, मनचाह फल की प्राप्ति कराने वाला और कर्म के साथ जोड़ने वाला ये समय आपके 1 सप्ताह का जो समय है, ये आपको बहुत ही आपके लिए प्रेरणादायक समय है। दर्शकों, बहुत अच्छे से आप जो है इस समय को हैंडल करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इसी के साथ भगवान सूर्य देवता को आप नित्य प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ और रक्त चंदन डाल करके खुले मैदान में आप किसी पुष्प के पौधे पर आप जल डालिए। आप वहाँ पर जब जल गिराते हैं तो जल के छींटे आपके पैरों पर नहीं आने चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जाप करिए। निश्चित तौर पर भगवान सूर्य देवता का भगवान सूर्य देवता की जो तेजोमयी जो किरणें हैं, उनकी जो रश्मियाँ हैं, उन रश्मियों के द्वारा उस जल के माध्यम से आपके शरीर तक आपके वो शुभाशुभ रश्मियाँ आपके जल के द्वारा आपके शरीर पर पड़ेंगी और आपके स्वास्थ्य को विशेष रूप से आपका जो आत्मिक बल है वो बढ़ेगा। स्वास्थ्य को भी बहुत एक संतुलित रूप से आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक क्षति से आप बचेंगे और किसी प्रकार की कोई शारीरिक क्षति नहीं होगी और मानसिक संतुलन भी आपका अच्छा सा बना रहेगा। इसी के साथ दर्शकों, हम यहाँ पर बात करते हैं गुरु देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। गुरु देवता यहाँ पर अष्टम स्थान पर है, कन्या राशि से मेष राशि पर, और गुरु देवता के साथ में राहु देवता की विराजमान है। ये गुरु देवता और राहु देवता की जो स्थिति है ये यथावत स्थिति बनी रहेगी अष्टम स्थान पर। और यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं और अपनी ड्राइविंग करते हुए आप कहीं पर आपको स्थानीय यात्रा करनी पड़ रही हो अथवा कहीं पर अपने नज़दीकी क्षेत्रों में आपको गाड़ी चला के जाना पड़ रहा हो, तो आप अपनी गाड़ी चलाने में सावधानी अवश्य रखें। यदि कहीं दूर जाते हैं तो आप अपने साथ एक कुशल चालक को लेकर के जाइए। सावधानी पूर्वक किसी भी प्रकार की वाद विवादास्पद स्थिति से आप बचें तो अच्छा होगा। यदि आप स्वयं भी ड्राइविंग कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आप सुरक्षित रहेंगे और भी लोग जो हैं दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो वाहन चलाने में आप जरूर सावधानी रखेंगे। और ये यहाँ पर गुरु राहु का जो योग बन रहा है, ये योग जो बना हुआ है अष्टम स्थान पर, ये गुरु चांडाल योग की स्थिति बनती है। इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। गुरु चांडाल योग की स्थिति आपके अष्टम स्थान में ये कहीं कहीं आकस्मिक कुछ ऐसी घटनाओं को देता है जिससे कि आकस्मिक दुर्घटना होने के संयोग बनते हैं। तो ये आपके लिए इस जुलाई के महीने में अष्टम स्थान पर, वैसे तो अन्य राशियों के लिए ये गुरु चांडाल योग की स्थिति अन्य जो भाव हैं उन भावों पर अन्य जो वहाँ पर बनेगा, लेकिन आपके राशि से अष्टम स्थान पर जो बन रहा है गुरु चांडाल की स्थिति, ये आपके लिए बहुत ही थोड़ा सा सावधानी रखने की स्थिति है और इससे आप थोड़ा सा किसी भी प्रकार की अनहोनी से दुर्घटना से आप बचाव रखें और मिथ्या भाषण न करें। किसी भी प्रकार का अनर्गल मिथ्या भाषण अपने इष्ट मित्र के बीच में किसी प्रकार का मिथ्या भाषण न करें। यहाँ पर दर्शकों देखिए,
5 जुलाई तक की स्थिति है शुक्र देवता की। अब शुक्र देवता जो है ये कर्क राशि पर रहेंगे और ये जो है 6 जुलाई से यहाँ पर शुक्र देवता सिंह राशि पर आ जाएंगे। और शुक्र देवता जो यहाँ पर सिंह राशि पर यहाँ पर 6 जुलाई से जो यहाँ पर संचरण करेंगे सिंह राशि में, ये इनकी अपनी अधिशत्रु की राशि है शुक्र देवता की, क्योंकि सूर्य देवता और शुक्र देवता में अधिशत्रुता है, इनके विचार नहीं मिलते, आपस में तालमेल नहीं मिलता। तो इसलिए जो भी आप धन अर्जित करें, जो भी आप अपने लिए कुछ कार्य करें जहां आपको बहुत अधिक आगे बढ़ने की स्थिति है, ये शुक्र देवता कहीं न कहीं उस स्थिति से यानी कि कहीं ब्रेक लगाने की अपने जो स्थिति है ये उत्पन्न कर सकते हैं। और जो आप धन कमाते हैं, जो आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अचानक आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, शुक्र देवता के इस प्रभाव से वो धन एक तरफ से आपको आता हुआ नजर आएगा, दूसरी तरफ से आपको जाता हुआ भी नजर आएगा। सावधानी बरतें। और इसी के साथ ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का निरंतर जुलाई के महीने में आप जाप करते रहें। और भगवान शिव के निमित्त को ओम नमः शिवाय की एक माला भी आप करते रहें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर जो स्थिति है शनि देवता की आपकी राशि से 6वें स्थान पर, 6ठे स्थान में शनि देवता आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई यानी कि नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, हर तरह से आपको लाभ देंगे। और इसी के साथ स्वास्थ्य के संबंधित कुछ भी यदि आपको पूर्व में शिकायत रही हो, इस जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। और दूसरा दर्शकों यहाँ पर बताऊंगा, किसी भी प्रकार से यदि आप देख सकते हैं राहु देवता मेष राशि पर और तुला राशि में केतु देवता की स्थिति, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि लोगों के साथ बात व्यवहार अच्छा बना के रखें और वाणी में जो है आपकी ओजस्विता रहेगी। थोड़ा सा बोलते समय आप लोगों के साथ में अनर्गल मिथ्या भाषण कर सकते हैं। कर्कश वाणी के द्वारा आपके जो मधुर संबंध है लोगों के साथ बने हुए हैं उसमें कहीं कहीं विराम लग सकता है, तो ध्यान दीजिए। छोटे अनुजों के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, छोटे भाई बहनों के साथ की जो स्थिति है ये तो अति उत्तम रहेगी, लेकिन छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप कहीं कहीं चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के माता श्री को सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम और पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और घुटनों से रिलेटेड ये जो समस्या है ये उनको इस जुलाई के महीने में बढ़ सकती है, और ध्यान दीजिए। और माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। और इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग, घर भूमि भवन और वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए और आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ अब यहाँ पर दर्शकों जिनको अभी तक कोई संतान सुख का लाभ न मिला हो उनके लिए ये खुशखबरी के संकेत है। तो इसी के साथ आगे प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कहीं कहीं ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है शनि देवता का, ये आपके प्रेम संबंधों को थोड़ा बिगाड़ने वाला कॉम्बिनेशन है। प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा हतोत्साहित हो सकते हैं, आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, एक दूसरे के प्रति आपका जो भावनात्मक जो संबंध बना हुआ वो कहीं एक दूसरे के प्रति हट सकता है। तो इससे आप अच्छा होगा कि यदि कहीं पर अपने अवकाश के दौरान कहीं घूमने निकल जाएं, कहीं प्राकृतिक सौंदर्य स्थानों में निकल जाएं, आप एक दूसरे के साथ अपने विचारों का अपने तालमेल को बनाते हुए चलें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और आगे चल करके आपके यही प्रेम संबंध जा करके टूटते हुए बच जाएंगे और यही संबंध जा करके वैवाहिक जीवन में परिणत हो जाएंगे। और इसी के साथ दर्शकों फिर यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ननिहाल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई अवरोध मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ मानसिक तौर पर कुछ अत्यधिक कुछ खुशी मिलने वाली है और कुछ खुशखबरी के संकेत भी मिलने वाले हैं। आर्थिक लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के आपके जो जुलाई के महीने में जो स्थिति है, दोनों का तालमेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कहीं कहीं यदि अनर्गल मिथ्या भाषण करते हैं, एक दूसरे को यदि उपहास की दृष्टि से देखते हैं, तो आपके जो आपसी संबंध हैं उनमें कहीं कहीं विराम लगने की स्थिति बनेगी। व्यापारिक बंधुओं के लिए भी थोड़ा सा व्यापार में थोड़ा रुकावट व्यवधान आने की स्थिति बन रही है, ध्यान दीजिए। शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको जरूर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सोच विचार करके करें। इसी के साथ दर्शकों दूरदेशी यात्रा, दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी थोड़ा सा
स्थगित हो सकती है और उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नजर नहीं आ रहा है और निश्चित तौर पर आपकी यात्रा सफल रहेगी और धार्मिक यात्रा भी आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के योग बनते बनते बिगड़ सकते हैं और इसी के साथ दर्शकों आगे चल करके अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपके पिताश्री को कमर से अथवा पैरों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं। ध्यान दीजिए, जुलाई के महीने में यदि ऐसी स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर आप अपने पिताश्री को अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके उनका चेकअप अवश्य कराइए, उनका ट्रीटमेंट कराइए। पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। और इसी के साथ यदि किसी भी प्रकार के कोई न्यायालय से संबंधित कोई विवाद लंबित चल रहे हों तो इस जुलाई के महीने में उन विवादों से थोड़ा बाहर निकलने की स्थिति बन रही है। इस महीने का लकी नंबर है आपका 7 नंबर और जो आपका लकी जो कलर है वो है हरा कलर। दर्शकों इसी के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे इस वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दर्शकों सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय।